Hello and Namaste Divine Viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंटर की तरफ वापस लौट जाए, सेंटर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके आसपास कोई हिडन एनर्जीज हैं या नहीं है, कोई आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ कोई ऐसे नकारात्मक लोग हैं, क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड्स ठीक से शफल कर लिए हैं। अब फाइंड आउट करते हैं आपके लिए यहाँ पे कौन से कार्ड्स निकल के आते हैं। सो पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है आपके लिए, दैट इज 3 ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों, तो शुरुआत ही यहाँ पे हार्ट ब्रेक की ऊर्जा से यहाँ पे किया है यूनिवर्स ने। कुछ बहुत ही अहम संदेश है जो यहाँ पे, जिससे यहाँ पे इस रीडिंग की शुरुआत करना चाह रहे हैं वो। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके आसपास की ऊर्जाओं से जुड़ी हुई। कुछ ऐसे नकारात्मक लोगों की भी ऊर्जा मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जो किसी तरीके की नकारात्मक विचारधारा आपके अगेंस्ट लिए चल रहे हैं वो ज़िंदगी में। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक बार बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट जो भी डायरेक्शन है इस रीडिंग की, जो दिशा आज यूनिवर्स ने तय की है आपके लिए, वो हम यहाँ पे पता लगा लेंगे। तो दूसरा कार्ड जो यहाँ पे आपके लिए पिक हो रहा है, दैट इज द मैजिशियन। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा सेकंड नंबर पे यहाँ पे आती हुई दिख रही है। सो आसपास की हिडन एनर्जी से यहाँ पे आज सीधे शुरुआत की है यूनिवर्स ने, और सेकंड ऊर्जा में द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे देकर ये साबित कर दिया है कि जैसे आसपास के लोग आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वैसे ही यूनिवर्स ने भी आपके लिए एक प्लान बना रखा है। ये जो नकारात्मक लोग हैं, ये जो अहंकारी और स्वार्थी लोग हैं, जो भी आपके अगेंस्ट ये प्लानिंग कर रहे थे या कर रहे हैं, इन्होंने अपनी योजनाएं तो बना ली, लेकिन ये भूल गए कि ये ईश्वर, जिन भी ईश्वर के स्वरूप की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जो यूनिवर्सल ताकतें हैं, उसके अंडर में ये पूरा
जो संसार है वो चल रहा है, ये चीज़ें भूल जाते हैं, ये उससे बड़े नहीं हैं। लेकिन फिर भी ये ईश्वरीय ताकतों को चैलेंज करने में, उनका सामना करने में पीछे नहीं हटते। जहाँ नतमस्तक होना है इनको, वहाँ सामना ये करते हैं। और यही कारण है कि इन्होंने जो है अपना जो पतन है वो खुद तय किया है। ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आपके साथ जो डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है, जो गार्जियन एंजल्स की जो शक्तियाँ हैं वो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे बहुत हद तक क्लियर कर दिया है। इसी के साथ थर्ड कार्ड यहाँ पे जो पिक हो रहा है आपके लिए, दैट इज़ पेज ऑफ कप्स। दोस्तों, पेज ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आपके लिए निकल के आया है। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा इस कार्ड की भी है। आपके अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो आपके अंदर योग की जो अग्नि है, जो ज्वाला है, वो इस समय मैं देख सकता हूँ अपने चरम सीमा की ओर पहुँचते हुए दिख रही है। दिन प्रतिदिन, घड़ी दर घड़ी आपने अपनी इस शांति पे, अपनी ऊर्जा पे बहुत काम किया है, अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, अपने आप को हर वक्त बेहतर बनाने पे काम किया है, और उसका परिणाम, उसका जो फल है कहीं ना कहीं आपके जीवन में आता हुआ अब दिखाई दे रहा है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, यहाँ पे पता करेंगे कि जो हिडन एनर्जीज हैं उसके बारे में यूनिवर्स ने यहाँ पे क्या संदेश, क्या संकेत दिया है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे लोगों की ऊर्जा आपके आसपास जुड़ी हुई है, जिसका यहाँ पे संदेश यहाँ पे दे दिया है यूनिवर्स ने। बहुत ही क्लियर कट मैसेज है आज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। और सबसे पहली बात कर लेते हैं जिस हिडन एनर्जी की तरफ, जिस छिपी हुई ऊर्जा की तरफ यहाँ पे शुरुआत की है यूनिवर्स ने। आपके आसपास जैसे जैसे आपके जीवन में आपने कदम बढ़ाए हैं, जैसे जैसे आपने अपने संघर्षों से, अच्छे बुरे दौर से जो भी आपने अनुभव लिया है, जो सीखा है, और उसके आधार पे आज आपकी जो मन की जो स्थिति है, जो आपके दिल और दिमाग की जो तीक्ष्णता है, जो तीव्रता है, वो समय के साथ पावरफुल हो चुकी है, ताकतवर हो चुकी है। और यही कारण है कि आप एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा अपने आसपास फैला रहे हैं जो कहीं ना कहीं सारी सफलता, जो सक्सेस, जो प्रगति, उन्नति जिस पे आपका हक है, जो अधिकार है आपका, वो आपकी तरफ खुद ब खुद खींचा चला आ रहा है। दोस्तों हम अपनी क्षमता से, अपनी काबिलियत से सक्सेस को उसकी तरफ जाके उसको पकड़ते नहीं हैं। अपनी क्षमता और काबिलियत से हम सफलता को, प्रगति को, उन्नति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और वो हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, क्योंकि हम उस काबिल बनते हैं, उस लायक बनते हैं, तब हमें वो चीज़ मिलती है। यही मैं यहाँ पे होता हुआ देख रहा हूँ आपके जीवन में। लेकिन आपको ये करता हुआ देख कुछ लोग बहुत नाखुश हैं। कुछ लोगों के अंदर जो जलन की जो अग्नि जल रही है ना, उस पर कितना भी ज्ञान का ठंडा पानी आप डाल दीजिए, बुझने वाली नहीं है। क्योंकि ये जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, अपने स्वार्थ में, अपने अहंकार में, ये जो भी नकारात्मक लोग हैं आपके आसपास, जो आपके विरोधी हैं या हेटर हैं, ये इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको सामने इंसानियत का पर्दा इनको दिखता ही नहीं कि ये इंसान है और इनको इंसानों की तरह सोच विचार रखने चाहिए। ये बस उस जानवर की तरह है कि आपके हाथ में कुछ खाने के लिए देखा और बस लूट खसोट के छीन के अपना बना लो, उसको खा लो। ये इस तरीके के लोग हैं। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि पहले भी इन लोगों ने आपके, ऐसे बहुत सारे नकारात्मक लोग रहे आपके जीवन में जिन्होंने आपके प्रति प्लानिंग की, षड्यंत्र रचा, दुख दिया, पीड़ा दी। कुछ लोगों ने, आप में से कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों ने अपमान करने की कोशिश की आपको, कुछ लोगों ने धोखा देने का प्रयास किया, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या रिश्तों के रूप में हो। आपको किसी न किसी रूप में मानसिक तनाव दिया है, दुख का कारण बने रहे हैं। और आज भी चाहे उसी रूप में ये नकारात्मक ऊर्जा है, चाहे दूसरे लोगों के द्वारा आपके जीवन में जो आप तरक्की की जो सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, उसमें भी खलल डालने के लिए कुछ न कुछ योजनाएं और तैयार मास्टर प्लान जैसे तैयार कर रहे हैं। ये जो नकारात्मक सोच के लोग होते हैं ना, ये आपके सकारात्मक ऊर्जा से ये परेशान होते हैं, ये इनको चिड़चिड़ापन मचता है। इसीलिए आपकी मौजूदगी से परेशान होकर ये जो भी नकारात्मक लोग हैं, जो आपकी सफलता से जलते हैं, ये कहीं ना कहीं इकट्ठे हुए हैं। ये अलग थलग थे, अलग थलग इनकी ऊर्जा चल रही थी, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं ये प्लान आज के समय में बनाना शुरू किया है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आपस में हाथ मिला के इन्होंने ये तय किया है कि अकेले अकेले ये अगर आपके खिलाफ योजनाएं बनाएंगे या आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये असफल हो, लेकिन शायद अगर एक साथ आ जाएं तो आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी इनकी मंशा है, ऐसी इनकी सोच है, और कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपस में हाथ मिलाया भी है और आपको चारों तरफ से, आपके चारों तरफ घेरा कसने की कहीं ना कहीं इन्होंने खतरनाक
योजना बनाई है कि कैसे भी करके आपके जो इज्जत मान सम्मान है उस पे अटैक किया जाए, जो आपका धन है, जो आर्थिक स्थिति है, जो आपकी मजबूती है, आपका आत्मविश्वास है, उस पे वार किया जाए। क्योंकि जो ये मूल कारण है, अगर आपके मन बुद्धि पे ये मानसिक तनाव, मानसिक दबाव डाल पाए तो इनको पता है कि कहीं ना कहीं आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर पाएंगे ये, और अपने हिसाब से नियंत्रित भी कर पाएंगे आपको। ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये अहंकार उनका काम कर रहा है, आपको अपने सामने झुकाने की इच्छा इनकी, और कुछ नहीं। क्योंकि जो मान सम्मान आपको अपनी क्षमता और काबिलियत के दम पे मिल गया, ये हमेशा से इनकी कोशिश रही कि इनको बस इनके प्रेजेंस की वजह से, ये अपने आप को इतने बड़े लोग समझते हैं अपने दिलो दिमाग के अंदर, पता नहीं किस भ्रम में जी रहे हैं कि इनको ऐसे ही इज्जत मिलनी चाहिए, ये लायक है बस इज्जत के, कर्म कुछ नहीं करना इज्जतदार वाले, लेकिन इज्जत चाहिए। तो आज आपको वो महत्व, वो इज्जत पाता हुआ जब देख रहे हैं समाज में, तो इनकी जली फूकी पड़ी हुई है। और यही कारण है कि ये ऐसे ऐसे कदम पहले भी इन जैसे लोगों ने उठाया है, और आज भी ये एक साथ गठबंधन जैसे कर रहे हैं आपके खिलाफ, क्योंकि जान रहे अकेले आपसे लड़ने की हिम्मत, ताकत है ही नहीं, न मुंह पे वार करने की हिम्मत है इन लोगों की। इसीलिए चाहे आपकी छवि खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए, ये कोई ना कोई साजिश जरूर रचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे बहुत गहराई की बातें भी है दोस्तों, और इनके इन रच रही साजिश के खिलाफ भी यहाँ पे यूनिवर्स ने जवाब दिया है, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पे जो निकल के आया है, दैट इज 3 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली जो ऊर्जा यहाँ पे जो निकल के आई है वो है दर्द, चोट और अंदर की जलन, जो यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है आपके विरोधियों की, आपके हेटर्स की। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदारों में हो सकते हैं, आपके आसपास आपके पड़ोसी हो सकते हैं, जिस भी जगह, जिस सोसाइटी, जिस एरिया में, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, वहाँ आसपास रह रहे लोग जो आपकी सफलता या उन्नति से जलन रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, उनकी बात भी है। कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में, जहाँ आप जॉब करते हैं, जहाँ आपका व्यवसाय है या बिजनेस है, वहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, आपसे तुलनात्मक भाव रखने वाले लोग हो सकते हैं, या फिर ये आपके पास्ट के रिलेशनशिप के टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, जिनसे आज आपने दूरियां बना ली है। और यही कारण है कि वो आपसे कहीं ना कहीं जलन में हैं, बदले की भावना में रह रहे हैं। और कुछ लोगों को, ये जो भी नकारात्मक लोग हैं, इनको आपकी वजह से कहीं ना कहीं इसलिए परेशानी हो रही है, इसलिए चिड़चिड़ापन मच रहा है, क्योंकि आपने अपनी क्षमता और काबिलियत के दम पे ऐसी पहचान, ऐसी ऑरा आपने बना रखी है, जो आप कहीं भी आप परिचय के मोहताज नहीं। आज के समय में लोग आपकी मौजूदगी मात्र से ही कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित हो जाते हैं। जिस भी जगह, जिस भी संगठन, जिस भी महफिल में आप कदम रख देते हैं, वहाँ पे बात ही कुछ और हो जाती है, ऊर्जा ही बदल जाती है। ये इस तरीके की ऊर्जा मुझे इस कार्ड से निकल के दिखाई दे रही है, और यही कारण है इनके चिड़चिड़ेपन की, इनके जलन और ईर्ष्या द्वेष की। क्योंकि ये जो विरोधी और हेटर्स हैं आपके, आपको कमज़ोर समझते थे। इनको ये लग रहा था कि आप अपने जीवन के इतने मुश्किल दौर से गुजर के कैसे इतने मजबूत बन गए, क्या आपने ऐसा मंत्र आपको मिल गया, या किसने आपकी ऐसी मदद कर दी, क्या सहयोग कर दिया, क्या आपने अपनी तरफ से क्या कोई ऐसा टोटका या जादू टोना टोटका कराया है जिसके दम पे आज आप मजबूत बन रहे हैं। क्योंकि इन जैसे नकारात्मक लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि व्यक्ति अपनी क्षमता और काबिलियत के दम पर भी सक्सेस पा सकता है। इन जैसे लोगों को हमेशा टोने टोटके, तंत्र मंत्र, इन सब का सहारा लेना पड़ता है, और वो भी किस लिए? दूसरों की जिंदगी प्रभावित करने के लिए, ताकि अपनी असुरक्षा को ये छिपा सके, उसके पीछे अपनी असुरक्षा को सेटिस्फाई कर सके। देखिए दोस्तों, आपके बारे में कुछ बातें जो हैं कहीं ना कहीं इन लोगों के दिल में इस समय रखी हुई हैं, जो कि बहुत नकारात्मक इस समय महसूस हो रही है मुझे इस इंट्यूशन के द्वारा। और वो जो नाराज़गी है इनके अंदर, जो जलन है आपके प्रति इनके अंदर, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन सब के एक साथ आने की वजह भी बन रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिली भगत करके आपको नुकसान पहुँचाने की कहीं ना कहीं तैयारियाँ इनके अंदर चल रही है, जो कि मैं महसूस कर सकता हूँ। लेकिन याद रखिए, ये जो कार्ड है, किसी भी तरीके से आपकी हार या आपके जीवन में कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने की ऊर्जा यहाँ पे शो नहीं करता है, ना दिखाता है। बल्कि ये जो भी आपके विपरीत सोच विचार रखने वाले लोग हैं ना, उनके अंदर जो जमा हुई जो बेचैनी है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, उनको आपकी सफलता से, आपके तरक्की से, वो दुख, वो पीड़ा, वो चिड़चिड़ापन ये कार्ड दिखा रहा है। और इसका जवाब भी आने वाले कार्ड्स में यहाँ पे यूनिवर्स ने दे दिया है, द मैजिशियन का कार्ड। दोस्तों, यहाँ पे जो कहानी का दूसरा हिस्सा है वो बहुत दिलचस्प, मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प यही लगा जब दूसरा ये कार्ड आया।
यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपके अतीत के बारे में, आपके संघर्षों के बारे में जानते हैं और उनको पता है कि समय के साथ जो भी नकारात्मकता आपकी तरफ फेंकी गई है, आपने उसको अपने मजबूती की सीढ़ियाँ ही बनाई हैं। और आज के समय में ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, ये सिर्फ सोच नहीं रहे हैं बल्कि सोच को एक्शन में, कर्म में कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी कौन सा? नकारात्मक कर्म। ये कुछ ऐसी मास्टर प्लान या आपस में साथ में आके मिलके बनाने की साजिश कर रहे हैं। कोई प्लानिंग, आपको किसी तरीके से प्रभावित करना, या इनकी और भी कोशिश है कि और लोगों को अपने पक्ष में किया जाए ताकि आपकी छवि को खराब कर सकें, आपको बदनाम करने की साजिश रच सकें, आपके ऊपर इस तरीके से ऊर्जाओं का या शब्दों का प्रहार कर सकें कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसी प्रतिक्रिया दें जिसको ये तोड़ मरोड़ के सबके सामने पेश करें। जो दुनिया का, जो समाज का आपके ऊपर भरोसा है, वो किसी न किसी तरीके से तोड़ पाएँ। आपके ऊपर कोई ऐसे झूठे इल्ज़ाम या फॉल्स केस ये डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसके लिए इनकी मिलीभगत चल रही है, प्लानिंग चल रही है, बातचीत चल रही है। लेकिन दोस्तों, मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे साफ मैसेज दे रहा है, साफ संदेश ये दे रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके पास भी अपनी जो परिस्थिति है उसको संभालने की पूरी क्षमता है आज के समय में। इन जैसे लोगों को, ये कोई भी आपको प्रवोक करने की कोशिश करे, किसी भी तरीके से आपके मन को ख़राब करने की कोशिश करे, आपको इन्हें जवाब देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे सड़क पे पड़ी हुई गंदगी पे आदमी पैर रख के नहीं जाता, किनारे से निकल जाता है। ये गंदगी यही लोग हैं, इनको बस साइड से आपको करके चले जाना है, क्योंकि सही समय पर सही कदम ही सबसे बड़ा जवाब बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। और इनके लिए सबसे बड़ा जो तमाचा है वो है आपकी सफलता, आपकी तरक्की। तरक्की कीजिए, फोकस्ड रहिए, ध्यान केंद्रित करके रहिए अपने उज्जवल भविष्य की तरफ, और ये खुद लात खा के कहाँ चले जाएंगे जीवन में पता ही नहीं चलेगा। इसी के साथ दोस्तों, पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है और पूरी रीडिंग में एक अलग ही मोड़, ये कार्ड अलग ही ऊर्जा जैसे लेकर आया हो आपके लिए। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि बाहर से जो परिस्थितियाँ हैं, चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना दिखें, लेकिन बीच में एक जो एक सौम्य संदेश, जो अचानक से जो बातचीत या कोई भावनात्मक जो अप्रोच जो है वो आपकी ज़िंदगी में आने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे सकती है। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो जान रहे हैं इन्हीं विरोधी हेटर्स के ग्रुप में कि आपसे सीधा टक्कर लेना मतलब अपने ही अंत को दावत देना है। इसीलिए कुछ ऐसे लोगों का भी ये सहारा ले सकते हैं जो किसी न किसी तरीके से आपसे सीधे टकराव के बजाय प्यार से बात करके सिंपैथी लेने के लिए या मासूम बनने की कोशिश कर सकते हैं आपके सामने, ताकि आपकी ज़िंदगी में ये एंट्री पा सके, आपके सीमाओं में आ सकें, आपके ऊपर नज़र रख सकें, आपके अगले कदम क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है भविष्य की तरफ, वो सब कुछ जान सके, ताकि उसी हिसाब से आपके ऊपर वार किया जाए। तो मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब किताब हो सकता है इन लोगों का। तो इन जैसे लोगों से भी सतर्क रहना अपने जीवन में। जो फेक हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनके बीच का फ़र्क आपको अपनी इंट्यूशन पावर, आपको अपनी अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है जो आपके अंदर से निकलती है, वो आपको बहुत हद तक कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने में मदद करेगी। तो उस आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करें, क्योंकि वो एकमात्र रास्ता है आपको आगाह करने का यूनिवर्स की तरफ से। इसीलिए जो भी मीठी मीठी बातें आपके आसपास करते हैं ना, उसको तुरंत किसी भी प्रकार से सच्चाई बांध लेना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। शब्दों से ज़्यादा व्यक्ति के कर्मों को परखिए, उनके बात व्यवहार को परखिए अच्छे से, वो क्या सोच विचार कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी सोच विचार चल रहे हैं आपके प्रति, उसको परखिए और यकीन मानिए जो भी उनकी असली मंशा है वो ज़रूर निकल के सामने आ जाएगी आपके। इसी के साथ दोस्तों, फाइनल कार्ड ऑफ द रीडिंग यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आसपास आपके जो है बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा जो है मतभेद हैं लोगों के बीच में, और आपस में बहुत सारी टकराती हुई ऊर्जाएं हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी आपके जीवन में आपकी ऊर्जाओं को भेदने का प्रयास कर रही है इस समय, क्योंकि आप अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर, आप अपने लक्ष्य की ओर इस समय आप फोकस हैं, केंद्रित हैं। इसीलिए आपको जो घेरने की कोशिश करने वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ इकट्ठा तो हो गए, लेकिन खुद भी एक मत नहीं है, क्योंकि ये सब के सब नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं ना। तो सब किसी न किसी रूप में अपने फ़ायदे, अपने स्वार्थ के लिए आपस में जुड़े हुए हैं, और ये सोच रहे हैं कहीं अगला कोई हमसे ज़्यादा फ़ायदा ना उठा ले, या अगला कहीं पीठ पीछे हमारे कोई चाल ना चल दे और हमें फंसा दे। जब ये इकट्ठे मिली भगत कर रहे हो, तो एक दूसरे के साथ खड़े तो है, लेकिन आपस में अपनी अपनी बचा भी रहे हैं, एक दूसरे के साथ ये एक मत है भी नहीं।
और बाहर से ऐसा लग सकता है कि ये सब जो है एक साथ मिलके आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके अपने मतभेद और जो अहंकार की लड़ाइयाँ हैं वो चल रही हैं कहीं ना कहीं। इसलिए इन जैसे लोगों के गुट से, इन जैसे लोगों के झुंड से आपको डर के पीछे हटके या आपको किसी प्रकार के हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो एडवांटेज है दोस्तों, जो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वो यही है कि आप अपने जो लक्ष्य है, जो रास्ता आपके लिए यूनिवर्स ने तय किया है, उस पर आप फोकस्ड रहिए। और जो भी ये दूसरे लोग आपके लिए लड़ाई का मैदान तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको भागीदार, उसमें आपको हिस्सा नहीं बनना है। आप अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने रास्ते के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए आप डेडिकेटेड है और वहीं आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसी पे आपको फोकस रखना है और यही चीज़ आपके आने वाले सफलता का आधार भी बनते हुए दिख रही हैं। इनको आपस में लड़ने मरने दीजिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके साथ यूनिवर्स की ताकतें खड़ी हैं और ये असफल ही होने वाले हैं। और जितनी बार ये असफल होंगे, इनका जो नकारात्मक ग्रुप है आपके विरोधियों का, हेटर्स का, आपस में ही लड़के मरने वाला है। इसलिए दोस्तों पूरी कहानी का सार मुझे सबसे बड़ी बात यही दिखाई देती इन चारों कार्ड्स में, कि आपको रोकने की कोशिश पहले भी हुई थी, क्योंकि आपकी क्षमता और काबिलियत को लोग कहीं ना कहीं जानते थे। और आज जब आपकी क्षमता और काबिलियत जो है एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है, तो आगे फिर से आपको इस तरीके के नकारात्मक लोग रोकने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो डेस्टिनी है दोस्तों, जो आपका जो सफ़र है, वो इन लोगों के हाथ में नहीं है। आपकी जो जर्नी तय करेगी वो आपके नियंत्रण में है। ये जो भी मास्टर प्लान रच लें आपके बारे में, जो भी बातें ये कर लें, बातें बना लें समाज के बीच में, जो भी ये दबाव बनाने की कोशिश कर लें, जितना इनको करना है ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इनके खुद के बीच में कहीं एकता नहीं है, संगठन नहीं है। एक्चुअल में सिर्फ बस जलदवश एक साथ आके बैठ जाने में एकता नहीं होती है दोस्तों। आपकी जो शांति है, आपकी जो समझ है और सही समय पर आपके जो लिए हुए फैसले और निर्णय है ना, आज के समय में पूरी जो परिस्थिति है उसकी दिशा ही बदलते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। और आप ऐसे ऐसे तरीके से लोगों को मात देते हुए दिख रहे हैं ना, कि जहां इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यहां से हम उनको हार मिल सकती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा संदेश आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पे लेकर आए हैं। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़ी हुई है। लेट्स सी। ओके, सो ये रहे कुछ नेम इनिशियल्स। ओके, काफ़ी सारे आ गए हैं। G, P, B, D, E, H, M, K, Z एंड Q। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन हेटर्स, जिन विरोधियों की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।